में आप सभी के साथ रचना नितेश और जोरदार तालियों के साथ स्वागत महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर के प्रथम नागरिक जगत बहादुर अनु जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर IBC 24 के इस मंच में। और आज बहुत सारे मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। जनता के दिल के कितने पास हैं आप और किस तरह से जबलपुर का विकास हो रहा है, ये तमाम हमारे मुद्दे होंगे। जनता के पास जब हम पहुंचे तो बहुत सारे मुद्दों से उन्होंने हमें अवगत कराया है और आज उन तमाम मुद्दों को लेकर हम आपके पास इस मंच के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि प्रथम नागरिक होने का जो ताज है जिम्मेदारियों के साथ आता है, लेकिन कितना भारी ये ताज खासतौर पर तब जब राज्य में आपकी सरकार नहीं है। देखिए, ताज चुनने का रास्ता हम लोग खुद तय करते हैं और जब आपके घर कोई पीले चावल लेके नहीं आया हो, रास्ता आपने चयन किया हो, तो वो ताज बोझ नहीं होता, भारी नहीं होता, वो खुशनुमा होना चाहिए। और उस ताज की रक्षा करके आम जनता की सेवा में अपना सर्वस्व लगा देना ही सबसे बड़ा काम होता है और वही काम होता है। ये रास्ता हम लोग खुद चुन के आते हैं। हमारे घर कोई नहीं आता कि प्लीज़ कृपया करके आइए, राजनीति करिए। तो जब हम लोग ये चुनते हैं तो ये तय करके आते हैं कि 24 घंटे उपलब्ध रहना है, 16 घंटे काम करना है और जो दायित्व आम जनता ने हम लोगों को दिए हैं वो निश्चित तौर पर पूरे तरीके से उसका निर्वहन करना है और सफल होना है जीवन में। तो वो ताज तो बोझ नहीं है और उसको मैं ताज नहीं मानता हूँ। ताज आप लोग कहते हो, मैं प्रथम नागरिक भी हूँ। एक्ट में नगर पिता भी लिखा होता है महापौर को, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो महापौर होता है वो किसी भी शहर का प्रथम सेवक होता है और सबसे बड़ी जवाबदारियां उसी की होती है उस शहर को ठीक करने के लिए। क्या बात है, इस बात पर तालियां हो जाए कि प्रथम नागरिक नहीं प्रथम सेवक हैं और शहर के पिता हैं। और जब हम जबलपुर में लोगों से बात कर रहे थे तो आपकी फैन फॉलोइंग भी काफी मिली हमें। लोगों का ये कहना था कि उन्होंने किसी पार्टी को नहीं, उन्होंने जगत बहादुर अनु जी को वोट दिया है। तो ये भरोसा कैसे कायम किया आपने, क्योंकि बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे। आप देखिए, अगर राजनीतिक और सामाजिक जीवन में आप हैं तो आपको ये सोचना नहीं होता कि आपको क्या करना है और क्या मिलना है। अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि आपके जीवन का ध्येय क्या है, उसको आप कितनी कर्मठता और ईमानदारी से उसका निर्वहन करते हैं। अगर समाज की सेवा करना है, आम जनता की, हमारी बहनों की सेवा करना है, तो आपको दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करना पड़ेंगे। जब पार्टी की बात और विचारधारा की बात आएगी तब विचारधारा की बात की जाएगी, लेकिन जब सामान्य रूप से आप रोजमर्रा में काम करते हैं तो आपको आम व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा, तभी आम जनता आपके साथ रहेगी। निश्चित तौर पर पार्टी बहुत महत्वपूर्ण है, बिना पार्टी के कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन जब आप समाज सेवा और राजनीति में आते हैं, राजनीति एक माध्यम है लोगों के लिए काम करना, लोगों के लिए सेवा करना। अगर मन में वो भाव है तो राजनीति तो एक माध्यम है। उस माध्यम से आप ईमानदारी और कर्मठता से काम करने निकलेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता के लिए जूझना और लड़ना नहीं पड़ेगा। अगर आप अपनी ईमानदारी और कर्मठता में सफल हैं तो निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पे भी आम जनता आपको बहुत सारा आशीर्वाद देती है और वही आशीर्वाद मेरे साथ है जिसके कारण मैं काम कर पा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि राजनीति से ऊपर उठ के जब आप समाज सेवा के भाव से कोई कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर वो प्यार बनकर वापस लौटता है और वही प्रेम जो है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। अब कुछ तीखे सवाल भी मैं आपसे जरूर करूंगी, क्योंकि जिस पद पे आप हैं वहां पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठते हैं। एक वैभवशाली इतिहास है, एक समृद्ध संस्कृति है महाकौशल की, जबलपुर की सबसे ज्यादा। इसके बावजूद कुछ शहरों का अगर मैं नाम लेना चाहूं, इंदौर, भोपाल की अगर हम बात करें, तो उस तरीके से जबलपुर क्यों नहीं उभर पा रहा, कहां कमी रह जा रही है? पिछले 20 वर्षों में जबलपुर शहर में नेतृत्व की कमी जो है वो हमको बहुत ज्यादा खलती है। माननीय कमलनाथ जी की सरकार आई, जबलपुर शहर में 2 मंत्री मिले, महाकौशल में हमको मुख्यमंत्री मिले, विधानसभा अध्यक्ष मिले, विधानसभा उपाध्यक्ष मिले, अन्य मंत्री मिले। जब आपको नेतृत्व मिलता है और नेतृत्व सक्षम हो तो वो अपने शहर को और अपने जगह को चेंज करता है, तब चीजें ट्रांसफॉर्म होती है, तब चीजें डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ती हैं। ये पिछले 20 वर्षों में नहीं मिला और कांग्रेस पार्टी को जब मिला तो कुछ महीनों के लिए मिला, जिसके कारण जो रिजल्ट आने चाहिए थे, जो 5 वर्षों में रिजल्ट आते वो नहीं आ पाए। धरातल पे चीजें नहीं आ पाई, कागजों में आ गई थी, धरातल में आने की बस बात थी।
बहुत बड़ा कारण यह है कि जो लोग यहाँ पर आए सब चाहते हैं कि हम अपने जिस काम के लिए आए उसको दायित्व का निर्वहन करें। कई बार समझ की कमी हो सकती है, कई बार सोच की कमी हो सकती है, और कई बार लोग बन के सिर्फ उसका आनंद लेते हैं, अपने राइट्स को समझते हैं पर ड्यूटीज को नहीं समझ पाते कि उनकी ड्यूटीज क्या है, जिसको लेकर हम अपने क्षेत्र का जो विकास करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। हमें सब कुछ छोड़कर अगर हम अपने शहर और अपने क्षेत्र के लिए लगेंगे तभी विकास कर पाएंगे। पिछले 20 वर्षों में इसलिए भोपाल और इंदौर बाकी शहरों से हमारा शहर पिछड़ गया, और ईश्वर का दिया हुआ तो सबसे खूबसूरत शहर है ये। मां नर्मदा की गोद में बसा हुआ जवाली ऋषि की तपोभूमि है, विनोबा भावे जी की संस्कार धानी है ये, और इस संस्कार धानी में विकास होने के इतना पोटेंशियल था, परंतु क्यों नहीं हुआ वो समझ के बाहर है। पर मुझे अब ऐसा लगता है पिछले 20 वर्षों में जो काम नहीं हुए वो हम लोगों ने 8 महीने में करके दिखाए हैं, और आने वाले 5 वर्षों में हम भोपाल और इंदौर से भी निश्चित तौर पे आगे निकलेंगे। क्या बात है, इस बात पर जोरदार तालियां हो जाए कि आने वाले कुछ वक्त में आप अपने जबलपुर को बिल्कुल उतना ही हाईटेक देखने वाले हैं जितना हाईटेक आज इंदौर और भोपाल है, और जिसका नाम इतना ज्यादा हो रहा है। मां नर्मदा का जिक्र किया आपने, तट पर बसी ये खूबसूरत नगरी है, और हम भी जब यहाँ आए हैं तो हमें भी ये हमारी भी महत्वाकांक्षा है कि हम वहां जाकर एक बार आरती में जरूर शामिल हों। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने जब ये पद ग्रहण किया था तब आपने कहा था, ये संकल्प था आपका कि आप नर्मदा के घाटों को बहुत स्वच्छ बना देंगे, नर्मदा को बहुत स्वच्छ बना देंगे। कहां तक पहुंचा है वो काम? और जो चर्चा आज हम इस स्टेज पर कर रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में हम वो चर्चा ग्वारी घाट पर बैठ के कर पाएंगे? मां नर्मदा के चरणों में प्रणाम करते हुए अत्यंत हर्ष के साथ आपको बताना चाहता हूं, शपथ लेने के 1 घंटे के अंदर मैंने दस्तखत किए थे। उस दस्तखत ने यह तय किया था कि आने वाले समय में मां नर्मदा में एक भी बूंद गंदे नाले का पानी नहीं मिलेगा, वो साफ स्वच्छ होकर वहां पर जाएगा। आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। अभी यहां से उठ के हम मां नर्मदा के तट पे चल सकते हैं। जितने गंदे नाले हैं, जितने भी जबलपुर नगर निगम सीमा में, ये सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में ऐसा पहला शहर होने जा रहा है जहां आने वाले दीपावली के पूर्व मां नर्मदा में एक भी बूंद गंदे नाले का पानी नहीं मिलेगा, साफ और स्वच्छ होकर वो जाकर मिलेगा। 17.5 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार हुई, टेंडर हुआ, एग्रीमेंट हुआ, वर्क ऑर्डर हुआ, और मौके पर काम चालू हो गए। जितना भी समय लगे, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, काम चालू है। जितना भी समय लगेगा, उम्मीद यही है कि आपके साथ मां नर्मदा के तट पे बैठेंगे। उस दिन बैठेंगे जिस दिन 1.25 लाख दीपक से हमारा मां नर्मदा का गौरी घाट 1.25 लाख दीपकों से जगमगाता होगा। मां नर्मदा का तट, भजन संध्या चल रही होगी, लखा जी वहां पर भजन कर रहे होंगे। ये इसी दिवाली भी ये तस्वीर दिखी और थी। ये दिवाली हम लोग ऐसे ही मनाएंगे कि आज जबलपुर सीमा क्षेत्र में मां नर्मदा में एक भी बूंद गंदे नाले का पानी अब नहीं मिल रहा। वो साफ होकर सारे नालों में प्लांट लग जाएंगे और साफ होकर पानी मां नर्मदा में जाकर मिलेगा। इसकी काम शुरू हो चुके हैं, कोई प्रक्रिया भी बाकी नहीं है, सिर्फ काम होना है और भुगतान होना है, इतना बाकी कुछ नहीं बाकी उसमें। क्या बात है। चलिए, जब आपने ये बात कही है तो हम लोग भी ये वादा करते हैं कि इस बार हम भी दिवाली जबलपुर में ही जरूर मनाएंगे। अच्छा, जब बात आ रही है नर्मदा के घाटों को स्वच्छ रखने की, उसमें गंदे पानी के ना मिलने की, तो एक बात और होती है कि तट पर बसी ये नगरी है, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों में इतना जल संकट क्यों है और उस पर निगम किस तरीके से कार्य कर रहा है? क्योंकि अब गर्मी आ चुकी है और जल संकट एक ऐसी समस्या है जिससे जब जूझता है आदमी तो कैसा महसूस होता है, ये मुझे लगता है बताने की शायद किसी को भी आवश्यकता नहीं है। जब मैं महापौर बना उसके पहले मैं 20 साल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नगर निगम सदन में था। मैं अपनी बातें उठाता था। महापौर बनने के पहले मैंने फाइल बुलवाई। मैंने कहा मुझे ये बताइए, जबलपुर शहर में कितने घरों में मां नर्मदा का जल जाता है? पिछले 20 वर्षों में जो काम हुए हैं, आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि मां नर्मदा के तट में 20 किलोमीटर के डायमीटर में रहने के बाद भी 2,60,000 जो रजिस्टर्ड घर हैं, उनमें से मात्र
1.5 लाख घरों में मां नर्मदा का जल जाता है। 1,10,000 घरों में मां नर्मदा जल जाने की पाइपलाइन ही नहीं डली है आज तक। वहां पर या बोरिंग से पानी जाता है या टैंकर से पानी जाता है। तो इस दिशा में फिर क्या हो रहा है? आप तो 8 महीने हो चुके हैं आपको। हाँ, हो गए। मैं बता रहा हूं आपको, मैंने आपको बताया जो 20 वर्षों में नहीं हुआ वो 8 माह में किया हम लोगों ने। जब हम लोग आए तो सबसे पहले जल संकट को दूर करने के लिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बनाया। कहीं पानी 1 घंटा जा रहा है, कहीं पानी 10 मिनट जा रहा है। उस सारे सिस्टम को मॉनिटर किया हम लोगों ने। टंकियां कितनी भरी जा रही हैं उसको मॉनिटर किया। टैंकर हमारे पास सिर्फ 150 ट्रिप रोज पहुंचाने वाले थे, उसको हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया और 400 ट्रिप रोज टैंकर पानी पहुंचाने की हम लोगों ने व्यवस्था करी। नए टैंकर खरीदे। 20 करोड़ रुपए की पाइपलाइन हम लोगों ने तत्काल सैंक्शन करी, जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने बढ़ाया। माननीय विश्वनाथ दुबे जी जब यहां पर महापौर थे उस समय आखिरी बोरिंग नगर निगम से हुई थी। आप सोच लीजिए 2003-2002 की बात बोल रहा हूं आपको मैं। उसके बाद हम लोगों ने, मैंने सैंक्शन की 65 बोरिंग हम लोगों ने पिछले 1 माह में कराई है और इससे ज्यादा बोरिंग अगले 1 माह में हम लोग कराने जा रहे हैं। रही बात मां नर्मदा के जल की, 2 वर्षों में 200 करोड़ रुपए नगर निगम से और 284 करोड़ रुपए 18 टंकियों के साथ हर घर में नर्मदा जल पहुंचे। उसके लिए हम लोगों ने MIC से सैंक्शन करके, हायर कमेटी से सैंक्शन होके वो प्रोजेक्ट हमारा आगे सैंक्शन के लिए जा चुका है। मतलब कि आने वाले ज्यादा से ज्यादा 2 साल के अंदर जबलपुर तक और जूझना पड़ेगा। मतलब 20 साल में जो काम नहीं हुआ उस काम को हम लोगों ने कागजों पे सैंक्शन किया। उसकी सैंक्शन आएगी, उसका टेंडर लगेगा, उसका वर्क ऑर्डर होगा, 18 नई टंकियां बनेंगी, 2 बड़े टैंक बनेंगे। ये आप रिमोट से पानी हर घर में नहीं पहुंचा सकते। मेरा ऐसा मानना है कि सबसे कम समय में हर घर में लगभग 2.5 से 2.25 लाख घरों में पर्याप्त जल, ये ऐसा नहीं होगा कि 2 साल बाद ही मिलेगा। ये शनै शनै सबको मिलना चालू होगा। 10,000 को फिर 10,000 को फिर 20,000 को फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। और आने वाले 2 वर्षों के बाद हम लोग ये कह सकेंगे कि आज हर घर में नर्मदा जल, ये हम लोग कहने की स्थिति में आज से 2 साल बाद आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं जो पिछले दशकों में नहीं हुआ वो काम हम लोग या 8 महीने में कर चुके हैं या हम लोग 2 वर्षों के अंदर कर। मैंने जैसे आपको कहा कि महानगर बनेगा, भोपाल इंदौर से आगे हम 8 महीने में नहीं निकले हैं, लेकिन 5 वर्षों में निश्चित तौर पर आगे निकलेंगे और 2 वर्षों के अंदर हर घर में पर्याप्त नर्मदा जल पहुंचेगा, ये हम लोगों का संकल्प है। चलिए, तो अगले 2 साल में जल संकट तो जबलपुर से दूर हो जाएगा, लेकिन जल भराव का क्या? क्योंकि गर्मी में जल संकट हो जाता है और बारिश के मौसम में जल भराव की स्थिति रहती है। आपकी भी कई सारी तस्वीरें हमने देखी हैं, कई सारी खबरें हमने देखी है जहां पर आप कमर तक पानी में भी आप कैंपेनिंग करते नजर आए थे। उस स्थिति से क्या अब आपके प्रथम नागरिक होने के बाद ये सारी परेशानियां जो है वो दूर हो जाएंगे? आप लोग क्या है कैंपेनिंग बस में ध्यान देते हो। हम लोग जब पिछले 20 वर्षों से नालों में और जल भराव में घूमते हैं तब आप लोग ध्यान नहीं देते हो। हम लोग कैंपेनिंग में नहीं करते ये काम, हम लोग हमारी जीवन शैली में है, हम लोगों के भाव में है, मन में, दिल के अंदर है। जहाँ तकलीफ होती है वहाँ हम लोग आधी रात को भी कूदते हैं, चाहे कोरोना काल हो, चाहे जल भराव की बात हो, चाहे जल संकट हो। हम लोग सामना करते हैं, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, और उसमें सुलझाने की कोशिश करते हैं। जब जल की आवश्यकता होती है तो जल संकट होता है और जब बारिश होती है तो जल प्लावन होता है, जो जिस पानी की आवश्यकता नहीं होती है। निश्चित तौर पे लोग परेशान होते हैं। जबलपुर शहर की विडंबना देखिए आप, जो नाले हमारे 100 और 80 फीट के चौड़े नाले थे, जो नदियां होती थी जिनको नालों का नाम दे दिया गया, ओमती नाला, मोती नाला, गौर नाला, ये नदियां होती थी हमारी, परंतु ये नाले का रूप ले ली और 8 वर्ष पूर्व जो 100 फीट और 80 फीट का नाला था उसको 12 फीट और 15 फीट का बॉक्स का नाला बना दिया गया पूरे शहर में। अब जो पानी आपको 100 फीट के नाले से निकलता था उसको 12 फीट के बंद नाले से जाना है, और वो नाले जिसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको साफ करने की, ना हमारे सफाई संरक्षक उसमें जा सकते हैं, ना कोई मशीन उतना लंबा जाके उसको साफ करके आ सकती है। ये ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण काम जबलपुर शहर में हुआ कि जो जल प्लावन नहीं होता था वो जल प्लावन पिछले 8-10 वर्षों से चालू हो गया। हम लोग उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। ये भी टाइम टेकिंग चीजें हैं। हम लोग नालों का निर्माण कर रहे हैं।
हम लोगों ने इस बजट में अलग से जल प्लावन मद रखा है, उसमें लगभग 100 करोड़ के काम हम लोग करेंगे इस वर्ष। जो हमारे नाले इन्होंने छोटे कर दिए, जो बाजू के बचे हुए नाले हैं, उसमें हम लोग यूम पाइप्स डाल के ऐसी बहुत सारी पॉलिसी, जो हमारी पिछले 3 दिन पहले से वो काम सैंक्शन होकर चालू हुआ है। मुझे उम्मीद है कि 50% जल प्लावन इस वर्ष दूर होगा और 50% जल प्लावन अगले वर्ष हमारा दूर हो जाएगा। और जल संकट भी इस बार हम लोगों का 25 से 30% कमी आई है और अगले वर्ष जैसा मैंने आपको बताया कि 80 से 90% हमारा जल संकट भी अगले वर्ष दूर हो जाएगा। यही भावना है कि मूलभूत काम जो हैं, बेसिक नीड्स के काम हैं, वही नगरीय निकायों के काम होते थे। महानगर बनाने का काम तो राज्य सरकारों का होता था, वो तो कंपटीशन में अब हम लोग कर रहे हैं वो, और करेंगे उसको। मूलभूत समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं, और वो काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, आपने ऐसी बहुत सारी बातें बताई जो पिछले कई वर्षों में नहीं हुई है, लेकिन अब ये 8 महीने में हो रही है और आपने बहुत सारे वादे भी किए हैं। हालांकि समय की कमी है, बातचीत तो मैं आपसे बहुत सारी करना चाहती हूँ, क्योंकि जबलपुर के मुद्दे की बात हो रही है, जबलपुर की जनता की बात हो रही है और विकास की बात हो रही है, ये सबसे अहम है। इस मंच से आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो 3 वादे आप जो जबलपुर से करना चाहते हैं, जो अगले 1 साल में आप पूरे कर पाएंगे। बेसिक नीड्स लोगों की पूरी हों। 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की सड़कें और नालियां हम लोग 8 महीने में बना चुके हैं या भूमि पूजन कर चुके हैं। जो सड़कों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना का मामला है, वो आने वाले 1 वर्ष में जबलपुर शहर का सबसे खूबसूरत होगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। जल संकट मैंने कहा बहुत कमी आएगी 1 वर्ष के अंदर, जल प्लावन से मुक्ति बहुत आएगी 1 वर्ष के अंदर। भारत माता का एक बेहतरीन मंदिर का निर्माण जबलपुर शहर में होगा। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा 262 फीट मतलब 75 मीटर का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 15 अगस्त को हम लोग वहीं झंडा फहराएंगे, जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा होगा। हमारी जो अपभ्रंश जितने थे हमारे धर्मों को लेकर, ग्वारी घाट हम अपभ्रंश बोलते थे, उसको माता पार्वती के नाम से गौरी घाट हम लोगों ने किया। वो तीर्थ क्षेत्र है, उसको हम लोग मेंटेन करेंगे। 1 वर्ष के अंदर हम लोग यातायात और पार्किंग व्यवस्था से लोगों को तकलीफों से निजात दिलाएंगे। मां नर्मदा में मिलने वाले गंदे नाले निश्चित तौर पर हमारे अलग होंगे। शहर में 56 भोग भी आएगा और इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यहां की AQI भी बहुत अच्छी होगी। यहां पर पर्यटन की दृष्टि से भी हम लोग बड़े काम कर रहे हैं। और आपको बता दें, जो हमारा काम नहीं भी है, परंतु हम रास्ते ऐसे निकाल रहे हैं कि लोगों को रोजगार भी देंगे। लगभग 1000 से 2000 के बीच में नगर निगम नए रोजगार सृजन कर रहा है। अभी सफाई संरक्षकों के मामले में हम लोगों ने 1111 नई नियुक्तियां की हैं और आने वाले 1 वर्ष में लगभग 1.5 से 2000 नए रोजगार भी हम लोग जबलपुर शहर के लोगों को देंगे। ऐसे अनेक काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। हमारा नगर निगम का सिस्टम सोलर होगा। 100 करोड़ से हम लोग सोलर सिस्टम लगा रहे हैं। 25 करोड़ रुपए सालाना हमारी बचत होगी, जो हमारे अधोसंरचना में खर्च होगा। जबलपुर शहर में रीडेंसिफिकेशन से हम लोग बहुत सारे बड़े काम शुरू हो जाएंगे। हमारे 1400 करोड़ रुपए का बजट हम लोगों ने इस वर्ष 2023-24 के लिए जो प्रस्तुत किया है, वो 1400 करोड़ के बजट को जब हम लागू हो जाएगा हमारा, वो काम हम कर लेंगे तो महानगरीय शक्ल आ जाएगी और भोपाल इंदौर को इस 1 वर्ष में पीछे छोड़ता हम लोग देख सकेंगे, दिखने लगेगा। पूत के पांव पालने में 1 वर्ष में दिख जाएंगे कि 5 वर्ष में हम लोग भोपाल और इंदौर को पीछे निश्चित तौर पर छोड़ेंगे। चलिए, मैंने 3 वादे कहे थे, सर ने काफी सारे वादे किए हैं और उम्मीद यही करते हैं कि ये जितने भी वादे आज आपने इस मन से किए हैं, क्योंकि ना सिर्फ जबलपुर की जनता बल्कि कई देशों की करोड़ों जनता आज IBC 24 के माध्यम से आपको सुन रही है। ये हमारे वादे नहीं है मैम, ये हमारा संकल्प है, ये हमारा वचन है। और मेरा एक नारा है हर समय से, जो कहा वो किया, जो कहूंगा वो निश्चित करूंगा। पुराना रिकॉर्ड भी निकाल लीजिए और आगे 1 वर्ष के बाद जरूर मां नर्मदा के तट पे मेरे साथ बैठिएगा और ये सारी रिकॉर्डिंग सामने रख के आप मुझसे सवाल कीजिएगा कि ये आपने कहा था, इसका क्या हुआ साहब, तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा
कि जो संकल्प और वचन पहले लिए थे वो पूरे किए, और आज इस मंच पे जो संकल्प और वचन लिए हैं वो निश्चित तौर पर 1 वर्ष के अंदर आपको पूरे करके हम लोग देंगे। एक बार जोरदार तालियां शहर के महापौर जगत बहादुर अनु जी के लिए। बहुत ही सार्थक चर्चा आपसे रही और उम्मीद करते हैं कि आपके सपनों का जो जबलपुर है वो जल्द ही हमें देखने को मिले।